श्वास को देख रहे हैं कि नहीं, अभी तक क्या देख रहे थे? श्वास को। तो श्वास को पहले क्यों देखते हैं? आपको देख रहे थे आपको। अच्छा, आँख दर्द करने लगा था, बंद कर दी, फिर रिलैक्स हो गया तो देख रहे। क्या मिनट पढ़ रहा है? 4-4.5 मिनट चल रहा है। 4.5 मिनट, मैंने आधा मिनट और बढ़ा, 30 सेकेंड। अच्छी बात है, क्योंकि आँख अपनी यहाँ कोमल है। ज़्यादा टाइट करना चाहिए। ज़्यादा इसके साथ दबाव देने की जरूरत नहीं। अपने ही चंचल मन को अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 620 दिन हो गए। तारीख 19 जुलाई सन 2023, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। हमारा अपना ही मन चंचल है, तो क्या कभी ये प्रश्न आपके अपने अंदर में हुआ कि मेरा मन चंचल क्यों है और चंचल हुआ कैसे? चंचल क्यों है
और चंचल हुआ कैसे और स्थिर होगा कैसे? 3 प्रश्न है जी। चंचल क्यों है, जी। चंचल कैसे हुआ और बस में कैसे होगा? तो चंचल क्यों है? क्योंकि हम अब पहली बात तो मन को जानते नहीं, मन है क्या। चंचल क्यों है उसका उत्तर है कि हम मन को जानते ही नहीं है। हम मन को ही आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मन को ही आत्मा कहते हैं। अभी जैसे किसी से प्रश्न पूछिए कि भाई तुम कौन हो, तो पहले तो शरीर को ही बताएगा कि मेरा नाम राम लखन दास है जी। तो थोड़ा और गहराई में जाके पूछे भाई तुम कौन हो, तो ये तो तुम शरीर की बात कर रहे हो ना, तुम कौन हो, तब वहाँ कहेगा कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा शब्द कहने वाला कौन है? आत्मा शब्द कहने वाला कौन है? मन तो कह रहा है जी। जीव बोल रहा है तो किसके द्वारा? मन के द्वारा ही तो जीव बोल रहा है। तो ये हो गया मन चंचल क्यों है, क्योंकि और कैसे है मन चंचल, कैसे है? तो आँख से हमने देखा मन बना, कान से हमने सुना मन बना, जीभ से हमने स्वाद लिया, जीभ से हमने शब्द बोला, पैर से चला। ये जो स्टोर होता है ना हमारे मस्तिष्क में, ये मन बनता चला जाता है, बाद में वही बुद्धि बन जाती है। बुद्धि का मतलब दृढ़ हो जाना, निश्चय हो जाना कि यही सत्य है, जो कि सत्य नहीं है। अभी जो हम लोग बैठ की चर्चा कर रहे हैं, ये जो शब्द निकल रहा है, ये शब्द क्या स्थिर है? स्थिर नहीं है, तो ये परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील की चीजों को हम स्थिर कर रहे हैं, ये हम दोषी हैं कि नहीं? प्रकृति के दोषी। इसी को चंचल मन कहते हैं। और ये आँख अनेकों बार अनेकों दृश्यों को देखता है, अनेकों बार अनेकों दृश्यों को देख देख करके मन बना देता है, उसी में संशय में रहता है, ये सत्य की ये सत्य, ये सत्य की ये सत्य, उसी में उधेड़ बुन में रहता है। तो मन कैसे अपने बस में हो? जब कोई चीज बिगड़ जाता है, बनने के बाद कोई चीज जब बिगड़ जाता है, उसको बिगड़े हुए चीज को बनाने में बने हुए चीज से ज्यादा समय लगता है। जैसे अभी फ्रेश मकान बनाना हो तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन मकान गिर रहा हो, उसको ठीक करना हो जो कि पहले बना हुआ है, तो जितना समय आप फ्रेश मकान बनाने में लगाते हैं, जितने मटेरियल में फ्रेश मकान बन जाएगा, उसका कई गुना मटेरियल भी लगता है, सामान भी लगता है, उसमें समय का खर्च, यानी मिस्त्री लेबर का खर्च भी उसमें ज़्यादा है। ऐसे ही हमारा जो मन बिगड़ चुका है, एक बार बनने के बाद बिगड़ चुका है, जो बिगड़ा हुआ चीज को हम तत्काल कैसे उसको ठीक कर लेंगे? उसके लिए सतर्कता, सावधानी, कंसंट्रेशन, धन, संपत्ति, वृत्ति मतलब मन, परिवार, समाज, सब उसी में एक ही चीज में लगा दिया जाता है। जो हमारे पास संसाधन है, मैं और मेरे अलावा जो कुछ भी मेरे पास है, सब उसी में लगा दिया जाता है। तब जा करके कुछ समय के बाद तो जो मकान गिरा हुआ था उसको ठीक कर लिया जाता है, यथावत बना लिया जाता है, लेकिन उसमें समय और धैर्य की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारा जो मन बिगड़ चुका है, अब इसमें पूरा समय देना हो रहा है। 620 दिन हो गया अपने मन को बस में करने में। कितना मन बस में हुआ? सबसे पहले तो मन ये बस में हुआ कि कबीरपंथी हैं और हम वैष्णव हैं, इनके पास ज्ञान अलग होगा, मेरा ज्ञान अलग है, मुझे अलग पढ़ाया लिखाया गया है, मुझे अलग सिस्टम दिया गया है, इनका सिस्टम पता नहीं कैसा है, कौन सा है, क्या देंगे, तरह तरह का मन में प्रश्न था ना पहले जी। सबसे पहले प्रश्न तो यही, ये कबीरपंथी हैं और हम वैष्णव वाले हैं,
दोनों के इष्ट अलग अलग हैं। उनके इष्ट कबीर हैं, हमारे इष्ट राम जी हैं। ये मन का जो भ्रम था उसको हमने दूर किया कि नहीं? नहीं, दूर हो गया। दूर हो गया ना? जी थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी भ्रम दूर हुआ कि नहीं? ये दूर हो गया। ये एक भ्रम ये दूर हुआ, तब मन शांत हो गया, चंचलता उसमें नहीं है, तरह तरह का प्रश्न उसमें नहीं कर रहा है। अरे ये मैं, हमारे गुरुजी तो ये नहीं सिखाया, हमारे गुरुजी तो नहीं सिखाया, हमारे गुरुजी तो नहीं सिखाया, ये नया क्या चीज़ सिखा रहे, ये नया क्या चीज़ सिखा रहे। ये तमाम तरह के जो आपके मन के अंदर में शंकाएं थी, वो शंका समाधान हो गया कि नहीं? जी हो गया। मन स्थिर हुआ, शंका समाधान हुआ, मन स्थिर हो गया, बार बार नहीं सोचेगा। जी। दूसरा, ग्रंथों की बात, ये बीजक से क्या बताएंगे, हमारे रामायण में क्या लिखा है, जी ठीक है ना? तो उसका भी मैंने भ्रम दूर कर दिया जी कि जो बीजक में लिखा है वही आपके रामायण में भी लिखा है, जी लेकिन यह है कि थोड़ा सा उसमें मटेरियल ज़्यादा डाल देने के कारण वो समझ में नहीं आता कि किसका स्वाद है। जैसे खिचड़ी जब बनाया जाता है तो खिचड़ी में कौन सा मटेरियल ज़्यादा पड़ गया ये समझ ही नहीं मिलता है। बात समझ गया? ऐसे जो रामायण है वो खिचड़ी है, उसमें हम लोग समझ ही नहीं पाते कि इसमें वास्तविक स्वरूप क्या है इसका। तो जो राम है, राम के बारे में जो बातें लिखी गई वह शरीर रूप में जो निवास करने वाला है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से आंख देख के पहचान रहा है, कान सुन करके समझ रहा है, कान सुन करके समझ रहा है, जीभ स्वाद ले करके समझ रहा है इसमें स्वाद कौन सा है, किस, और आंख देख भी रहा है कि किस चीज़ का कैसा स्वाद मिल रहा है। तमाम तरह की चीज़ें जो देख देख करके हम लोग उसी में जो उलझन है वो उलझन धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। कुछ बातें पल्ले पकड़ रही कि नहीं? तो जो उलझन था पहले, मन की गति बहुत तेज चल रही थी, रामायण में क्या लिखा है, बीजक में क्या लिखा है, ये क्या हमें बताएंगे, ये क्या हमारे चरित्र में देंगे, इनका चरित्र क्या है, तमाम तरह का जो मन में शंका था वो धीरे धीरे दूर हुआ। अब जाकर के आप जैसे ही आके बैठते हैं, जो प्रथम दृष्टया आपके मन के अंदर में शंकाएं थी वो सारी शंकाएं दूर हो करके जो मैं बताया वह आप करना शुरू कर देते हैं। जी। श्वास को हमने दिखाया, श्वास देख करके परिपक्व कर लिए, अपने से अलग महसूस हो गया। अब हम जो है त्राटक मुद्रा का जो सिस्टम है वो सिखा रहे हैं। जी। जो त्राटक मुद्रा का नियम है वो हम सिखा रहे हैं आपको। तो त्राटक मुद्रा जो अन्य लोग कराते हैं उसमें और हमारे में कितना अंतर है वो अभी आपको मालूम हो जाएगा। वास्तव में जो हमारे ऋषि जहाँ भी रह करके जो चीज़ों का उन्होंने अभ्यास किया, साधना का मतलब अभ्यास किया, तो जो साधना करके जो अभ्यास करके उन्होंने जो प्राप्त किया वो समाज को दिया। उसके एवज में जो वो समझाना चाह रहे थे वो सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला वो नहीं समझ पाया कि किस भाषा को समझा रहे हैं। जैसे हम जब त्राटक मुद्रा करते हैं, आँख खोलते हैं, लगातार देखते हैं, तो दृष्टा और साक्षी का यहाँ भी अभ्यास है। आँख खुला है, देख रहा है, कौन देख रहा है? साक्षी, इसके साक्षी बनिए, मैं साक्षी बनिए। तो आप देखेंगे दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं। आँख अपने आप बंद हो जाती है, त्राटक मुद्रा खत्म हो जाता है, तो जो देखने की शक्ति थी वो अपने आप में लीन हो गई। मैंने जो 2-3 दिन पहले भी उदाहरण दिया था ट्रेन वाला, हम ट्रेन के सीधाई, ट्रेन जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में हम तब तक दौड़ते हैं जब तक हम ट्रेन में सवार नहीं हो जाते। जब तक हम अपने ट्रेन में सवार नहीं हो जाते हैं तब तक हम दौड़ते हैं। और जैसे ही उस पर सवार हो गए तो ट्रेन अपना दौड़ना बंद हो जाता है, उसकी गति तेज हो जाती है, तो हमें नहीं दौड़ना पड़ता है। ऐसे ही जब हम त्राटक मुद्रा करते करते या श्वास को देखते देखते हम उसी पे जब सवार हो जाते हैं तो हमें नहीं दौड़ना होता है।
यानी हमें नहीं देखना होता, वो अपने आप स्वतः चलता है। तब हम इस पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, ये आँख जो है मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो मेरा आँख क्या देखा, मुझे क्या दे रहा है, देख करके मेरे पास क्या ट्रांसफर कर रहा है, वह मुझे, उसको बोलते हैं भाव। मेरे मन में भाव, देखने के बाद भाव कैसा उत्पन्न हो रहा है, तो जैसा दृश्य होगा वैसा मन में भाव उत्पन्न होगा। जैसा दृश्य वैसा भाव, तो एक ही शब्द देगा। सामने वाला आपसे तेज तर्रार है, एक करके ईर्ष्या हुई, बड़ा तेज तर्रार बहुत, तो हम उससे आगे निकल गए। तो जो हमसे आगे निकल के जो भाषा है वो ईर्ष्या का है। इतनी बारीकी से कैसे पढ़ पाएंगे, कोई पढ़ पाता है? तो ये हमको तुरंत बताता है कि देख करके ईर्ष्या हो रही, तो हमारे अंदर में ईर्ष्या है, वो तो अपना काम कर ही रहा है। ट्रेन दौड़ेगी, वो अपना काम करेगी, मैं ट्रेन पे सवार हो जाऊँ, बात खत्म हो। यानी अपने ईर्ष्या पर हम स्वतः सवार हो जाएं। ईर्ष्या पर जैसे सवार हुए, ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे हम श्वास को देखना शुरू करते हैं, जो आपकी जो स्थिति होती है, श्वास जैसे ही देखना शुरू करते हैं, और श्वास देखते अलग पहले देखते हैं तो चेतना ऐसी रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसी पे सवार होते चले जाते हैं, धीरे 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 आपके शरीर की स्थिति बदल जाती है, क्योंकि आप उसी पे सवार हो गए। अब वो अपने आप स्वतः चल रहा है, मैं उसी पे सवार हो गया। लेकिन अभी ये चीजें ज्ञान नहीं था, अभी भी, इसके पहले भी आप करते थे उनका, लेकिन उसमें गैर जानकारी में, आप क्या जानकारी में कर रहे हैं। तो जैसा दृश्य होता है, श्वास में अगर मान लीजिए दुर्गंध आ रहा है, अब दुर्गंध बहुत तेज है, तो क्या आपकी स्थिति ऐसी बनेगी? नहीं, जब तक सामान्य नहीं होगा। तो जब वो दुर्गंध की स्थिति समाप्त होगी तभी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अभी दुर्गंध आवे तो कष्ट महसूस कराएगा, और कष्ट जब मन को महसूस होगा तो शरीर को भी होगा, मन को भी होगा, तो वो नींद की अवस्था नहीं आने देगा। यानी आप श्वास पर सवार नहीं हो पाए। मान लीजिए दुर्गंध नहीं आ रहा है, सुगंध आ रहा है, तो सुगंध में भी आपको नींद नहीं आएगी, उसी का स्वाद लेने लगेंगे। सुगंध है, आपकी स्थिति बदली हुई होगी। लेकिन जहाँ दोनों नहीं है, न सुगंध का अनुभव हो रहा है न दुर्गंध का, ना इसमें गर्मी का एहसास हो रहा है, न ठंडी का, न शीतलता का, पांचों के पांचों नहीं है, सिर्फ सामान्य स्थिति है। उस अवस्था में जब आप अपने आप को उस पर ले जाते हैं, जैसे ही श्वास को देखना शुरू करते हैं और सामान्य स्थिति होती है, एकदम फर्स्ट क्लास, उसी पे आप सवार हो गए, और शरीर की क्या गति हो रही है आपको पता नहीं। जैसे जब ट्रेन में हम लोग चढ़ जाते हैं, तो चढ़ने के बाद जो हम लोग ऊपर बैठते हैं कि नीचे बैठते हैं कि बीच में बैठते हैं, कि रिजर्वेशन में चढ़े हैं या चालू में बैठे हैं, वो कहाँ पता। तो जहाँ सीट मिलती है आगे पीछे होते रहते हैं। पेशाब लग गया, जाके पेशाब कराते हैं, टट्टी लगा टट्टी कराते हैं, कोई सामान बिकने आया तो बाकी खा लेते हैं, हर काम करते हैं। ट्रेन की गति अपनी चल रही है, हमको इतना ध्यान सूक्ष्म रूप से रखना होता है कि हमें फला स्टेशन पर उतरना है, हमारी ये दूरी इतने देर में आएगी। 1 घंटे की दूरी में नींद नहीं आएगा, 2 घंटे की दूरी में नींद नहीं आएगा, 4 घंटे की दूरी में नींद नहीं आएगी, झपकी जरूर आएगा। 4 घंटे का आपको मालूम है कि 4 घंटे में हमको हमारा स्टेशन आएगा, तो उस समय में जैसे आप बैठेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको झपकी जरूर आ जाएगी, नींद नहीं आएगी। और जैसे झपकी आई, तुरंत जब आप पूछते भैया कौन सा स्टेशन गया, कौन सा स्टेशन आया, या कहाँ हम पहुंचे, ये प्रश्न तुरंत आता है। तो जब मालूम हो जाता है नहीं अभी तो दूर है, तब फिर जब बैठते हैं, फिर थोड़ी हल्की सी झपकी आ जाती है, फिर पूछते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन जब हमको मालूम हो जाता है कि हमें 24 घंटा में वहाँ पहुँचना है, तो उसमें निश्चिंत हो जाते हैं कि अब 24 घंटे के बाद ही हम इसके बारे में चिंता करेंगे। लेकिन सूक्ष्म रूप से मन में है कि मैं ट्रेन में हूँ, अब मेरी मंजिल इतनी दूरी पर है, और जैसे जैसे हमारी वो मंजिल नज़दीक आती जाती, वैसे हमारी नींद गायब होती जाती है। तो मंजिल का मतलब क्या, हमारी मृत्यु। यहाँ हमारी जो मंजिल है वो मृत्यु है,
लेकिन इसका मंजिल, इस मृत्यु का मंजिल पता भी नहीं है कब आएगी। तो ऐसी अवस्था में हम निश्चित होकर के सोएंगे तो दोष किसका है? अपना है। यहाँ तो मंजिल मालूम है 24 घंटे में आएगा, ट्रेन में सवार है, सारी गतिविधि हो रही है, सूक्ष्म रूप से है कि हमें उतरना भी है, ट्रेन चल रही है, स्टेशन आएगा, आदमी चढ़ेंगे, उतरेंगे भी, चढ़ेंगे भी, तमाम तरह की बातें होंगी। अच्छे अच्छे भी आदमी आएंगे, बुरे बुरे भी आदमी आएंगे, अच्छे कपड़े पहनने वाले भी आएंगे, अच्छे विचार वाले भी आएंगे, बुरे गंदे विचार वाले भी आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। लेकिन हम अपने आप को बचा करके अपनी मंजिल तक अपने को ले जाते हैं। तो हमारा मंजिल क्या है? इस शरीर से बिछोह है, इसको मृत्यु बोलते हैं। तो शरीर को हम कब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, किस रूप में छोड़ेंगे, इस बात की जानकारी आज ही हो जानी चाहिए और सतर्कता पूर्वक हमें चलना है, क्योंकि इसकी मृत्यु कब आ जाएगी कोई पता नहीं, क्योंकि इसकी मंजिल का पता नहीं है। ये हम लोग बस खाली हवा में तैर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं कोई पता नहीं, कब हमारी मंजिल आ जाएगी हमें पता नहीं है। तो इसलिए 24 घंटे आपको सतर्कता के साथ अपने शरीर के इंद्रियों के, उनके विषयों से अपने आप को बचा के चलना है, क्योंकि यही हमारी आँख भी एक इंद्री है, कान भी इंद्री है, कब कहाँ ले आके हमें लपेट देगी मालूम नहीं। इसलिए सावधानी, सतर्कता यानी स्थिरता हमारी बनी रहनी चाहिए। हम अगर स्थिर हैं और शांत हैं तो जैसा दृश्य सामने आएगा वो दृश्य हमारे को प्रभावित नहीं करेगा, मेरी स्थिति यथावत बनी रहेगी। तो अभी तक तो हमने आपको श्वास को दिखाया, श्वास परिपक्व हो गया। अब त्राटक मुद्रा में आँख का अभ्यास करना है। जैसे श्वास हमारा नाक इंद्री है, नाक इंद्री से श्वास ले रहे थे, अब आँख रूपी इंद्री से रूप को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ नाक इंद्री से श्वास ले रहे थे, ठीक, अब यहाँ आँख इंद्री से दृश्य को देख रहे हैं, यानी रूप को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम दृष्टा है, वो दृश्य है। तो दृष्टा और दृश्य जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारी स्थिति मजबूत नहीं होगी। अभी दोनों अलग अलग बने हुए हैं, इसीलिए वो हमें प्रभावित कर देते हैं। बेटे का चेहरा पड़ गया तो हाथ जो उठा है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन आँख ने देखा बेटा नहीं है, तुरंत मार देंगे। अपना नाती नहीं, हमने अपने और पराये का ज्ञान यहाँ हो रहा है। यहाँ ये नहीं ज्ञान हो रहा है वो भी जी, उसको भी कष्ट होता है। हाथ तब आपका नीचे उतर जाएगा, चाहे बेटा हो चाहे किसी का भी हो, कि जब ये अनुभव हो कि उसको भी कष्ट होता है। ये जब अनुभव हो जाएगा तो किसी के ऊपर हाथ उठेगा, चाहे बेटा हो चाहे किसी का हो, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठेगा और किसी के प्रति मोह भी नहीं होगा, क्योंकि वही मैं हूँ जो आप हैं, जो आप वही मैं हूँ, वो जो मैं हूँ वही मेरा बेटा है, जो मेरा बेटा वही हमारा दूसरे जो हमारे भाई का बेटा हो या गांव का बेटा हो वह भी बेटा ही है। अगर इस तरह का ज्ञान हो जाए तो किसी के ऊपर किसी कोई हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। इसलिए जब हमें अब अपने आप को बचाना है कि मैं जो हूँ वही सभी लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ सभी लोग चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ? सुख और शांति, आनंद, मान सम्मान, आदर, ये सब हम चाहते हैं। कोई चीज़ वो भी चाहता है, तो हम जब उसको देंगे तभी तो हमें देगा। हमारी आँख हमसे क्या चाहती है? आनंद की अनुभूति। तो दृश्य जैसा पड़ेगा वैसा जब है आनंद की अनुभूति, दुख का अनुभूति, तनाव, खिंचाव, दबाव, कड़कना, दर्द सब महसूस होगा। लेकिन ये मैं आँख नहीं हूँ, ये दृश्य मैं नहीं हूँ, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये भी मैं नहीं हूँ। मैं इन सब से अलग, शुद्ध, एकदम शुद्ध, शांत स्थिति वाला हूँ। तब जाकर के आँख के ऊपर जो देखने, आँख से देखने के बाद जो बुराई हमारे जीवन में आती है वो बुराई नहीं आने पाएगा। तो जब बुराई नहीं आएगी तो हमारी जो स्थिति भी वर्तमान में है वथा बनी रहेगी, यथावत बनी रहेगी। हमको वही बना के रखना जो मैं हूँ आज, आगे भी मैं वही रहूँ। तो जब मैं इस चेतना में रह के काम करूँगा तभी तो, जैसे खेत में काम करते हैं, अगर मैं खेत में जाने से पहले अगर ये मान के चलो कि मेरा पैर कट सकता है तो सावधानी बरतेंगे। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि इस कुदाल से पैर भी कटता है, तो हम कैसे चलाएंगे? जो पहली बार कुदाल चलाता है उसको कटने का भय नहीं होता है, लेकिन जैसे चलाता है कट जाता है और
वैसे जो है फावड़ा छटक करके आके पैर में लगता है, उसके बाद उसकी सावधानी अपने आप आ जाती है। सावधानी लानी नहीं पड़ती है। जब दोबारा जाता है तो सतर्क होकर के, सावधान होकर के जो खेत में कुदाल मारता है ताकि पैर ना कटे, क्योंकि दर्द होता है, खून निकलेगा, पीड़ा होगी, और जब तक वो पीड़ा ठीक नहीं होगा तब तक हम खेत में काम नहीं कर सकते। तो समय का अंतराल, समय भी हमारा बर्बाद होता है और दर्द तो अलग होता है, उसमें पैसे अलग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके हमें दवा कराना होता है। तो तरह तरह की चीज़ें जो है वो हमें लागू हो जाती हैं। लेकिन हम जब सतर्क है तो नहीं कटेगा, तो पैर कटेगा नहीं, तो अन्य चीज़ें लागू नहीं होंगी। ऐसे ही हम आँख को सतर्कता पूर्वक देखना शुरू करेंगे कि दृश्य में क्या मिल रहा है। मैं दृष्टा और दृश्य सामने है, और बीच में जो भाव हमारा बदल रहा है वो खाली दृश्य की वजह से। दृश्य बदला, भाव बदल गया। लेकिन ना मैं दृश्य हूँ ना मैं भाव हूँ, मैं तो इन दोनों को जानने वाला, दोनों को समझने वाला, और दोनों से अलग एकदम शांत स्थिति। इस तरह से जब हम देखेंगे तो हमारे आँख की जो दृश्य है सामने है वो, और आँख के अंदर में जो दर्द है वो, ये दोनों अलग अलग महसूस होने लगेंगे। जब अलग अलग महसूस होने लगेंगे तब कितनी देर के बाद हमें दर्द महसूस हो रहा है? 4 मिनट का। अब तो आपके पास 4.5 मिनट हो गया, आपने बताया ना भी आपके 4.5 मिनट तक अब लगातार देख ले रहा हूँ। लेकिन 4.5 मिनट के पहले तक जो शांत स्थिति थी वो धीरे 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 खिंचाव की मालूम होते 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 दर्द होने लगता है। ज़्यादा दर्द होने लगता है तो धीरे धीरे आँख अपने आप बंद हो जाती है। हाँ चाहती है कि शांति बना है। हाँ, ये महसूस हुआ ना कि अब आँख को कुछ रेस्ट चाहिए। तो जब हम आँख को रेस्ट देंगे तो हमारे शरीर पर, हमारे आँख पर और हमारे अपने आप पे स्वयं भी कोई भी किसी प्रकार का अलग से कष्ट, दुख, पीड़ा नहीं आएगा। लेकिन जब हम लगातार और देखने लगते हैं तो चुभन होने लगती है, खुजली होने लगती है। चुभन भी होती है, खुजली भी होने लगती है लगातार देखने से, क्योंकि हम जो दृश्य है, दृश्य को देखने का जो साधन है लगातार उसमें कमी आने लगती है। अब कमी जब आने लगेगी तो कमी को दूर नहीं करेंगे तो यही आँख फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी? काल हो जाएगी। तो अब त्राटक मुद्रा में देखते देखते दृश्य और हमारा दर्द ये भी अनुभव होना चाहिए कि अलग अलग हैं। मैं तीसरा हूँ, ये दो अलग, मेरे से दोनों अलग हैं और मैं तीसरा अलग हूँ। इस बात का हमेशा अनुभव रखिएगा और हमें अभ्यास करते रहिएगा। पौने 7 हो गया, अब बैठिए आराम से। बंद कर दें? नहीं, बंद नहीं करिए, पंखा चला लीजिए। बंद करिए।
है